हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा, हम वर्क एंड एनर्जी पढ़ रहे हैं। तो वर्क एंड एनर्जी में हम अब पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता नहीं है तो पिछला वाला वीडियो था, आप वो देख सकते हो, ठीक है ना। अब हम इस वीडियो में करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये जानने से पहले मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल से। तो देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल मान लो कि एक ब्रिक है, ठीक है ना। एक ब्रिक है, इधर एक ग्राउंड है मान लो, और इधर एक ब्रिक है, ठीक है ना। और ये ब्रिक जो है वो ग्राउंड पर पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर होता है। इस पोजीशन पर जब ये जो ब्रिक है वो लाई कर रहा है ग्राउंड पर, तब इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस ब्रिक का वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस ब्रिक का वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मान लो एक इंसान आया और वो उस ब्रिक को उठाया और अपने घर के छत पे जाकर रख दिया। अब मान लो ये उसका घर है और उसने यहाँ पर रख दिया, अपने घर के सबसे ऊपर उस ब्रिक को रख दिया है, ठीक है। और मान लो ये जो घर है इसका हाइट है, कुछ कुछ ना कुछ हाइट होगा ना, इसका हाइट मान लो h है। और ये जो ब्रिक है इसका मास m है, ठीक है ना। तो देखो, ये जो ब्रिक यहाँ पर पड़ा हुआ था ग्राउंड पे, उसे h हाइट पे जब हम ऊपर लेके गए तो हमने कुछ वर्क डन किया। अब जो भी वर्क डन किया वो उस ब्रिक पे जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। ये उस ब्रिक पे जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो उसी स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो फिर जब हम इस केस की बात कर रहे होंगे, ठीक है ना, इस केस में क्या होगा, उस ब्रिक में पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल होगा, ठीक है ना। जबकि जब हमने देखा था, जब ब्रेक ग्राउंड पर पड़ा हुआ था, तब उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो था। पर जब उसे तुम कुछ हाइट पे लेके जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगा उस ब्रेक पे। और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इस पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया जिसमें पोटेंशियल एनर्जी को हमने देखा कि वो किस केस में लगता है। अब हम देखेंगे और एक एग्जाम्पल। अब देखो, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। अब तुमने क्या किया, अब मान लो एक इंसान है, ठीक है ना, उसके पास एक क्या है, स्प्रिंग है। एक स्प्रिंग है उस इंसान के पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये क्या है, स्प्रिंग है। तो फिर ये स्प्रिंग अभी पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में है, ठीक है ना। पर उस इंसान ने क्या किया, उस इंसान ने इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा दिया। तो फिर जब उस इंसान ने फोर्स लगाया तो फिर ये स्प्रिंग का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो इस तरह का बन जाएगा वो स्प्रिंग। तो फिर इस केस में जब उस स्प्रिंग पे फोर्स लगा तो उसका तो उस पे कुछ वर्क डन होगा, उस पे कुछ वर्क होगा, ठीक है ना, वर्क होगा। और ये जो वर्क है वो उस स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। और वो किसके फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। अगर तुम इस केस में देखोगे, इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, जीरो है। यहाँ पर बिल्कुल भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। पर जब उस स्प्रिंग पे कुछ वर्क हुआ तो उस पे पोटेंशियल एनर्जी आया, ठीक है ना। अब जब तुम इसको छोड़ दोगे, जब इस पे फोर्स जो लग रहा था वो तुम हटा दोगे, तो जब हटा दोगे तो वो वापस से एक्सपेंड हो जाएगा, वो वापस से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर वो स्प्रिंग अब कुछ इस प्रकार का ही दिखेगा। तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो स्प्रिंग है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ गया। मतलब इस केस में जो उसका पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी उस पर कब अवेलेबल होगा, जब उस पर कोई वर्क डन होगा, ठीक है ना, तभी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगा। और इस टाइप के पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको मैं लिख लेता हूँ। तो हमने देख लिया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है।
हमने अभी तक दो चीजों के बारे में देख लिया। पहला क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हम इन दोनों चीजों से एक कंक्लूजन निकालेंगे, और क्या कंक्लूजन है? तो हम इन दोनों एग्जाम्पल से कोई कंक्लूजन तो निकाल सकते हैं। तो देखो, जो सबसे पहला कंक्लूजन हम निकालेंगे, जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देख के निकालेंगे, वो क्या है कि, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम कंक्लूजन निकाले तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी होगा उस ऑब्जेक्ट का, वो डिपेंड करेगा उसके पोजीशन पे, ठीक है ना। अगर पोजीशन जो है वो ग्राउंड पर है, ग्राउंड लेवल पर है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। अगर उसका पोजीशन जो है वो हायर लेवल पे चला गया, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करता है पोजीशन पे। तो फिर मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ ताकि तुम्हें नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, जैसे कि मैंने बोला था, जो भी पोजीशन होगा किसी भी बॉडी का, उसी के अकॉर्डिंग उसका एनर्जी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो अबव ग्राउंड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि मैंने बोला था, जो पोजीशन है वो डिसाइड करेगा किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है ना। अगर वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड के लेवल पर होगा तो फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर हुआ तो फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा, ठीक है ना। उसका पोजीशन डिसाइड करेगा जनरली। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमने दूसरा एग्जांपल देखा। दूसरा एग्जांपल किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि उसका जो शेप है उसमें चेंज आ रहा है। जैसे कि देख रहे हो, इसका जो शेप है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। और उसका शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर शेप और साइज के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा हो, तो हम उसे क्या, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूं ताकि तुम अच्छे से नोट्स बना सको। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। ये वाली लाइन देख रहे हो, शेप एंड साइज। अगर शेप एंड साइज में चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल से समझाया था, आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया हो। पर अभी तक हमने ये नहीं जाना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो देखो, इन दोनों को रेफरेंस मान के हम बोल सकते हैं कि, इन दोनों को रेफरेंस लेके हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होता है कि, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या फिर शेप एंड साइज के वजह से एनर्जी में कोई भी चेंज आ रहा हो, तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का, ताकि तुम्हें आसानी हो नोट्स बनाने में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप एंड साइज इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि मैंने तुम्हें समझाया था, जो एनर्जी होगा किसी भी बॉडी में, किसके वजह से? उसके पोजीशन या फिर उसके शेप और साइज में चेंजेस आने की वजह से, उसको हम क्या नाम देंगे? पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे देंगे, ठीक है ना। और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों को हम जनरली पोटेंशियल एनर्जी से ही बुलाते हैं, ठीक है। इनको हम जनरल टर्म्स में अलग नहीं करते हैं। तो आई होप कि तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक डेफिनेशन यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और देखो, और एक चीज, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो सम होता है पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? वो मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो सम होगा वो मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा। या फिर इन दोनों का जो सम है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होगा उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो आई होप कि तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला कैसे आया और वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, वो डेरिवेशन अब हम करने जा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हमें कॉमन टर्म से निकाल
हम फर्स्ट वाले एग्जाम्पल से निकालेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल क्या था कि हम एक ब्रिक जो है उसको किसी हाइट में रख दिए थे। मान लो एक बिल्डिंग है और इसका हाइट h है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या रख दिया था, एक ब्रिक रख दिया था और इसका जो मास है वो m है, ठीक है। तो हमने ये वाला देख रखा है, ये वाला एग्जांपल, ये सबसे पहला एग्जांपल मैंने दिया था। तो इसी एग्जांपल से हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी निकालेंगे। तो देखो, ये जो ब्रिक हम यहाँ से, इसको मैं बना के दिखा देता हूँ। ये जो ब्रिक था वो जमीन पर पड़ा हुआ था। इस ब्रिक को हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गए, तो फिर इस ड्यूरेशन में ये जो ब्रिक है इसको उधर लेके जाने में कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ वर्क डन अगर हुआ है तो तभी तो जाके इस पोजीशन पर, इस ब्रिक पर पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ठीक है ना। किसके वजह से, कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा, उसी की वजह से इस पे पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ नहीं है बल्कि जो स्टोर्ड वर्क डन है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे, ठीक है ना। तो फिर जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है। आई होप कि तुम्हें वर्क डन का फॉर्मूला पता हो। अगर नहीं पता है तो मैंने एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो बना के रखा है वर्क के नाम से, ठीक है ना। उसे जरूर देखना, उस पर मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करा के रखा हुआ है और बहुत ही अच्छे से डेरिवेशन भी निकाल के दिया हुआ है वर्क डन कैसे निकलता है, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ मल्टीप्लाई एस। और देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ नहीं है बल्कि जो वर्क डन स्टोर्ड होगा उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो जो वर्क डन है इस, यही फॉर्मूला जो है उसे हम मॉडिफाई कर देंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो देखो जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा, वो हाइट बन जाएगा। कैसे हाइट बन जाएगा, कैसे देखो, जो ब्रिक है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल हुआ है, मतलब बस ये हाइट h ही ट्रेवल हुआ है ना, यही हाइट ट्रेवल हुआ है। तो यही जो है उस ब्रिक का डिस्टेंस कवर्ड है। तो जो डिस्टेंस कवर है वो हाइट के बराबर हो गया, ठीक है। और जो फोर्स है वो उसका एक फॉर्मूला होता है m मल्टीप्लाई ए न्यूटन का सेकंड लॉ से आया था वाला फॉर्मूला। तो जो ए है, जहाँ पे हाइट इन्वॉल्व होता है वहां पर एक्सेलरेशन नहीं होता बल्कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाता है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिनोट किससे करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, W इज इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई H। तो फिर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या बन गया, W इज इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई H। M क्या है, M है मास, जी क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच क्या है हाइट, और ए जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें ये वाला फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, कुछ नहीं करना, बस फर्स्ट वाला केस को एज्यूम करना है और वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला तुम्हारे हाथों में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हमने फॉर्मूला निकाल लिया है। अब जब हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी करें। तो न्यूमेरिकल्स करे बिना वीडियो खत्म होने वाला तो है नहीं। तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल, तो चलते हैं न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आ चुका है। तो वीडियो को भी पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से एक बार करने की कोशिश करो। अगर ना होए तब इसको रिज्यूम करना वीडियो को, वरना अगर हो जाए तो कमेंट में आंसर जरूर से जरूर लिख देना, ठीक है। तो आई होप कि तुमने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अगर आंसर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मायूस नहीं होते हैं, फर्स्ट ट्राई में तो चलता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्या बोल रहा है, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम नाम दे रखे हैं, इसको हम जी के नाम से बुलाते हैं, ठीक है ना। इस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जी हमको क्या गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। तो हमसे पोटेंशियल एनर्जी मांग रहा है एक बॉडी का, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है एक बॉडी का जिसका मास गिवन है 1 किलोग्राम। तो हमें यहाँ पे मास भी गिवन है, केप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर,
और वो बॉडी जो है वो 5 मीटर के हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हाइट भी गिवन है। मान लो ए एक बिल्डिंग है, इसका जो हाइट है वो 5 मीटर है, ठीक है। और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक बॉडी रखा हुआ है जिसका मास है एम। ये एम मास है और ये कितना गिवन है, 1 किलोग्राम गिवन है। तो आई होप कि तुम्हें अभी तक ये वाला केस समझ में आ चुका होगा। इस पे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आई होप कि तुम्हें पता ही चल गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एम मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई एच। एम क्या है, मास है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मास हमको गिवन है कितना, 1 किलोग्राम। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी हमको गिवन है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या बचा, एच बचा। एच हमको गिवन है कितना, 5 मीटर। तो बस कुछ नहीं करना, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सी बात है। तो देखो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो क्या बन जाएगा, पी इज इक्वल्स टू एम, 1 किलोग्राम गिवन है, मल्टीप्लाई जी, जी क्या है 10 है, मल्टीप्लाई एच, एच क्या है 5 है। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 50। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो यहाँ पे हम जूल लिख देंगे, जे, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ चुका है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, 50 जूल होगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा है। मैं ये चाहूंगा कि तुम इसे खुद से एक बार ट्राई जरूर करो, ठीक है। जब तक तुम एक बार खुद से ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें कंसेप्ट समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, अगर नहीं बनता है तो वीडियो को रिज्यूम करके देख लो, सिंपल सी बात है। आई होप कि तुमने खुद से एक बार ट्राई जरूर किया होगा। तो अब मैं इसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अ बैग ऑफ व्हीट वेट 200 किलोग्राम। एक बैग है व्हीट का जिसका वेट कितना है, 200 किलोग्राम, मतलब हमें मास गिवन है, ठीक है। To what height should it raise so that its potential energy may be 9800 जूल। तो देखो इस केस में हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, ठीक है ना। और हमसे हाइट मांग रहा है। हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और हमसे क्या मांग रहा है, हाइट मांग रहा है कि कितने हाइट पे हम उसको चढ़ा दें ताकि उसका पोटेंशियल एनर्जी, ये जो गिवन पोटेंशियल एनर्जी है उसके बराबर हो जाएगा। तो देखो जो जो चीजें गिवन है वो एक बार मैं लिख लेता हूँ। हमें सबसे पहला मास गिवन है, मास क्या गिवन है, 200 किलोग्राम। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है जो कि कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है जो कि कितना है, 9800 जूल। तो देखो हमसे बोला गया है कि हमें जो है एक बैग ऑफ व्हीट है, एक गेहूं का बैग है, ठीक है ना, उसे मुझे एक हाइट पे पहुंचाना है। मान लो इस हाइट पे पहुंचाना है, ठीक है। और इस हाइट पे जब पहुंचाएंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है गेहूं का वो हो जाएगा 9800 हो जाएगा, ठीक है ना। और उस गेहूं का जो वेट है वो कितना है, 200 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है। और हमसे पूछा है कि ये हाइट कितना होगा, ये बताओ बस। ये हाइट कितना होगा हमें वो निकाल के देना है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो हम निकाल लेते हैं कि फॉर्मूला क्या था। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, पोटेंशियल एनर्जी का एम मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई एच। तो हमें बस एच निकाल के देना है। तो देखो जो चीजें गिवन है वो एक बार मैं लिख लेता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता है जो कि क्या है, 9800 इज इक्वल्स टू मास, मास कितना है 200, मल्टीप्लाई जी, जी कितना है, जी है 9.8, मल्टीप्लाई एच, एच हमें पता नहीं है, एच हमें निकालना है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अगर इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये तो बहुत कॉमन बात है, ठीक है ना। तो जो h का वैल्यू होगा वो क्या बन जाएगा, 9800 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई 9.8। तो देखो ये दोनों जीरो जो है वो आपस में कट गया। अब जब
इन दोनों को काटोगे तो आंसर जो है वो 10 आ जाएगा। अब जो 2 बाकी है इसको काटोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जो हाइट है वो किसके बराबर आ गया, 5 मीटर के बराबर आ गया, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमने हाइट कैसे निकाला है। तो यहीं पर खत्म होता है पोटेंशियल एनर्जी का वीडियो। आई होप कि तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा पोटेंशियल एनर्जी। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो यारो। तो अब हम खत्म करते हैं ये वाला वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।